फ्रेंड्स, दिस इज सोनिका और आज हम बात करेंगे कि जीएसटी नंबर आप कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी नंबर लेना पहले बहुत इजी होता था, बट अब थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है और थोड़ा सा टफ भी हो गया है। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है कि जीएसटी नंबर कैसे लिया जाता है। जब भी आप कोई काम करते हैं, जीएसटी नंबर हर करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए जीएसटी नंबर चाहिए होता है। जीएसटी नंबर के बगैर आप कोई भी करंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है तो आपको दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात करेंगे जीएसटी नंबर लेना कैसे होता है। जीएसटी नंबर आपको पता है, सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर लेने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। आपको सबसे पहले देखना है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। मतलब आपका बिजनेस प्रोप्राइटरी है, आपका बिजनेस पार्टनरशिप का है, आपका बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का है, आपका बिजनेस लिमिटेड कंपनी है, ये कैसा है। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो जिस टाइप का होता है उसी टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे पहले मान लीजिए प्रोप्राइटरी है। सबसे पहले आपको ना अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं कि आपके पास जो भी टाइप का है आपका बिजनेस है। एग्जांपल लेते हैं प्रोप्राइटरी से, ठीक है। तो आपको एग्जांपल प्रोप्राइटरी से जैसे हमने लिया है, तो प्रोप्राइटरी के पहले आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिए। अब प्रोप्राइटरी के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। प्रोप्राइटरशिप होता है एक बंदा, एक जो प्रोप्राइटर है, जो उस फर्म का ऑनर है, राइट, उसे प्रोप्राइटर बोला जाता है। तो जो प्रोप्राइटर है उसके ही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? उसका डॉक्यूमेंट्स हो सकता है सबसे पहले पैन कार्ड, उसी का पैन कार्ड, राइट, उसका आधार कार्ड, उसकी फ़ोटो, उसका जहाँ पर उसने एड्रेस पे रजिस्टर कराना है वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वहाँ अगर उसकी खुद की प्रेमिसेस है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, तो प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद ले ले साथ में वो। अगर उसका रेंटेड है तो उसको रेंट एग्रीमेंट लगाना है। अगर उसका रेंट एग्रीमेंट में एक चीज़ और लगती है, रेंट एग्रीमेंट में अब उसका जो ओनर है उसकी एनओसी भी लगती है। क्या होता है, कई बार ना एनओसी नहीं मांगते हैं लेकिन अब मांगी जाती है, तो एनओसी लगती है। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट में एनओसी लग गई और बस यही डॉक्यूमेंट सफिशेंट है, राइट। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले इकट्ठे कर लेना है, सॉफ्ट कॉपी। इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन मतलब पीडीएफ प्रॉपरली स्कैन करें, आप पीडीएफ में ही स्कैन करें। 1 MB के नीचे का साइज़ रखें, 1 MB के ऊपर नहीं रखें। आपको फ़ोटो की रिक्वायरमेंट भी होगी, मैं भूल गई आपको बताना, फ़ोटो की रिक्वायरमेंट भी होगी। फ़ोटो का साइज़ आपको 100 KB के नीचे रखना है। 100 KB के ऊपर रखेंगे तो आपको अपलोडिंग करने में दिक्कत होगी। तो 100 KB के नीचे फ़ोटो का साइज़ रखना है। बाकी सारी चीज़ें आपको 1 MB के नीचे रखनी है और PDF फॉर्मेट में रखनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने पैन कार्ड से आपको एक TRN बनाना है। जीएसटी पोर्टल पे जाना है। जीएसटी पोर्टल पे जाके आपको अपने पैन कार्ड से एक TRN बनाना है, ठीक है। TRN होता है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर होता है वो। आप सबसे पहले अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पैन नंबर से आप उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। छोटा सा एक फॉर्म होता है, 4-5 ऑप्शंस होती हैं, वो आप डालेंगे। उससे आपका टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। वो जब टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आ जाएगा तो फिर आप उसे लॉगिन करेंगे उसी टेम्परेरी रेफरेंस नंबर से। उसे लॉगिन करके फिर आप 5-10 फील्ड्स होती हैं उसके अंदर फिल करने के लिए, वो आप सारी फिल करेंगे। इन फील्ड्स को फिल करते हुए आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो बहुत ध्यान से अपलोड करने हैं। फील्ड्स तो बहुत आसान होती हैं। पहले होता है ट्रेड के बारे में सब कुछ बताना। ट्रेड का नाम क्या रहेगा, एडिशनल नेम क्या रहेगा, किस डेट से उसकी स्टार्टिंग करना चाहते हैं आप, वॉलंटरी है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर प्रोप्राइटर की डिटेल आ जाती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है आपको। फिर ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल आ जाती है। जब आप प्रोप्राइटर की डिटेल फिल करते हो तो उसके नीचे ऑप्शन आती है कि यही ऑथराइज सिग्नेटरी, आप उसे येस करते हैं तो वो सेम टू सेम फिल होके आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल, वो भी आ गई। उसके बाद जो मेन डिटेल है इसको फिल करते हुए ध्यान रखनी है वो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, राइट। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको ऑप्शंस ध्यान से चूज़ करनी है क्योंकि सारी क्वेरीज उसी से रिलेटेड आती हैं। मोस्टली क्वेरी सारी जो होती हैं उसी से रिलेटेड आती हैं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर आपका अपना है तो आप ओन सिलेक्ट करके अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करें। अब आपका अपना नहीं है, मान लीजिए किसी और का है, तो आप
रेंट एग्रीमेंट पर हैं तो आप रेंटेड को सेलेक्ट करके रेंट एग्रीमेंट अपलोड करें। ध्यान रखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स को उस पर लिखा भी होता है कि इतने साइज़ का ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो सकता है, मैक्स इतनी फाइल अपलोड हो सकती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें। वैसे आप ट्राई करें कि एक की जगह 2 या 3 चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 या 3 अलाउड होती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर दीजिए, रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर दीजिए। कोशिश करें रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनओसी को तीनों को एक ही फाइल में डालकर अपलोड करते हैं। अगर साइज़ ज़्यादा हो तो 2 फाइलें बनाकर अपलोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल आती है, स्पेसिफिक 2-4 ऑप्शंस आती हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हैं, आराम से उसे सबमिट कर सकते हैं आप। उसके बाद आपका जब TRN सबमिट हो जाएगा तो वो वैलिडेशन के लिए जाएगा। वैलिडेशन पे जाने के बाद आपको मैसेज आएगा हाइपर लिंक कराना है। फिर आप जब उसे हाइपर लिंक कराएंगे, हाइपर लिंक होता है एक आधार नंबर डाल के आप उसे अपने आधार से लिंक कर देंगे। वैसा तो लिंक ही होता है, अगर आपका आधार लिंक हो तो आप आधार नंबर डालेंगे, उससे एक OTP आपके मोबाइल पे जाएगा और उसको आप सबमिट करेंगे तो आपके आधार से लिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो प्रोसेसिंग में चला जाता है, वो आपकी तरफ से सबमिट हो जाता है और प्रोसेसिंग में चला जाता है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग में चला गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। डिपार्टमेंट की तरफ से क्वेरी आती है, हो सकता है ना क्वेरी आई हो क्योंकि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। 2 ऑप्शन हो सकती हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो क्वेरी ना आए, सीधा GST नंबर आ जाए। वैसे 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है, क्वेरी आती है, पर 10% केसेस एक्सेप्शन हो सकते हैं, भरोसा नहीं होता है डिपार्टमेंट का, राइट। तो आप क्या करेंगे, 90% केसेस के अंदर जब क्वेरी आती है तो क्वेरी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको पहले PDF फॉर्मेट में बनाएंगे, राइट। PDF फॉर्मेट में बनाने के बाद आप उनको एक एक करके अपलोड करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ बहुत ज़रूरी बात होती है, आप ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, हमने ये चीज़ें ऐड की हैं, उनको बताना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि वो लोग देखते नहीं हैं और उसे ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप ऊपर जो प्रॉपर लिखें सो दैट कि हमने ये चीज़ें ऐड की हैं, प्रॉपर डिटेल डिस्कशन में बताएं। रेंटेड है तो बताएं प्रॉपर, ओनर कौन है, एप्लीकेंट कौन है, ओनर का उसकी NOC लगाई है, जो भी चीज़ें आपने ऐड की हैं सब प्रॉपरली ऊपर डिटेल्ड करें। डिटेल्ड करके आप उसे अटैच करें, कोशिश करें अलग अलग अटैच हो जाती हैं, 8-9 अटैचमेंट्स जा सकती हैं, तो आप 8 लोग अलग अलग करके करें। जैसे ओनर के सारे डॉक्यूमेंट्स एक में ही डाल दें, एप्लीकेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल PDF बना दीजिए, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक में डाल दीजिए, ऐसे करके बना लीजिए। कोशिश करें सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और प्रॉपर साइज़ में सबमिट करें और फिर उसे सबमिशन कर दें। जब आप उसे सबमिशन कर देंगे एक मेल आएगी कि जी ये सबमिट हो गया है, अब पेंडिंग फॉर ऑर्डर दिखाएगा। अब वो थोड़े दिन में 2 से 4-5 दिन में उसका कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है, यस का या नो का ये ऑर्डर आ जाता है। दोस्तों ये होता है GST नंबर लेने का तरीका, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसमें कोई भी चालान पे नहीं होता है, कोई भी पेमेंट नहीं होती है। हाँ, आपकी प्रोफेशनल फ़ीस होती है, जो आप मेहनत करते हैं उसकी आप फ़ीस लेते हैं, बस यही होता है। कोई चालान पे नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो एज अ गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कर रखा है। बट आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए और उसके डिस्क्रिप्शंस डिटेल डालते हुए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि उसी को पढ़ के ही वो GST नंबर अलॉट करेंगे आपको। 90% केसेस में क्या होता है, वो बिना पढ़े, मतलब अगर आप डिटेल नहीं लिखते हैं तो बिना पढ़े उसे डिसअलाउ कर देते हैं। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। कई बार ये दिक्कत बहुत देखी है मैंने, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे GST नंबर ऐसे ही रिजेक्ट हुए हैं। 4-4, 5-5 महीने हम अप्लाई करते रहते हैं और वो रिजेक्ट होते रहते हैं, क्योंकि कई बार वो पढ़ते ही नहीं हैं। तो आप ध्यान रखें, इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आप उन्हें एक्सप्लेन करें। जाकर भी आप पर्सनली मिल सकते हैं। वैसे तो बोला जाता है फेसलेस, बट मिल लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फेसलेस में नहीं मिला जाता है। आप जाके मिलें, उन्हें सारी डिटेल बताएं, डिस्कशन करें और जो भी है सॉर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है GST नंबर लेने में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।